अशोक का शिलालेख भुवनेश्वर ओडिशा धौली। अशोकन शिलालेख ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसका कलिंग युद्ध से गहरा संबंध है जो 262 बीसी से 261 बीसी तक सम्राट अशोक के नेतृत्व में कलिंग साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था जो महानदी की सहायक दया नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। वह स्थान जहां प्रसिद्ध अशोककालीन शिलालेख खुदे हुए हैं धौली पहाड़ियों के तल पर स्थित है। वर्तमान में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इस स्थल पर 33 अलग अलग शिलालेख हैं जो चट्टानों, गुफाओं की दीवारों और स्तंभों पर उकेरे गए हैं। इनमें से प्रत्येक शिलालेख धर्म का संदेश देता है जिसका अर्थ है अच्छा आचरण, दूसरों के प्रति सही व्यवहार और शालीनता। साइट का एक अन्य आकर्षण चट्टान पर नक्काशीदार हाथी है जो चट्टान के चेहरे से बाहर निकल रहा है। नक्काशी इस तरह से की गई है कि ऐसा लगता है कि हाथी चट्टान से बाहर निकल रहा है। मुख्य चट्टानों में से एक को संरक्षित करने के लिए कांच की दीवार के पीछे रखा गया है और साथ ही पर्यटकों और वास्तुकला प्रेमियों को इस ऐतिहासिक संरचना को करीब से देखने का मौका मिलता है। परिसर में एक सुंदर उद्यान भी है। इतिहास। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की चाह में 262 बीसी में कलिंग राज्य वर्तमान ओडिशा पर हमला किया था। इसके कारण कुख्यात कलिंग युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों के 2 लाख से अधिक सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी या गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे दया नदी पूरी तरह से खून से लाल हो गई। इस पूरे प्रकरण ने सम्राट अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और उन्हें अपराधबोध से ग्रसित कर दिया। ये वह युद्ध था जिसने उनके रास्ते की दिशा बदल दी और उन्हें शांतिप्रिय धर्म बौद्ध धर्म की ओर ले गया। बौद्ध धर्म की विचारधाराओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने देश भर में प्राकृतिक चट्टानों और पत्थर के खंभों पर अपनी घोषणाओं, संदेशों और निर्देशों के शिलालेख लगवाए। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए अपने मिशनरियों को श्रीलंका, चीन, थाईलैंड और ग्रीस जैसे देशों में भी भेजा। धौली में अशोक ने युद्ध के मैदान के करीब एक चट्टान चुनी और अपनी घोषणाओं के शिलालेख लगवाए। हालांकि ये शिलालेख समय के साथ 19वीं शताब्दी तक खो गए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति ने इसकी खोज शुरू की। वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रमुख थे और भारत के पूर्व इस्लामी युग में उनकी बहुत रुचि थी। प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांची स्तूप में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। उन्होंने एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी मार्कम किट्टो के साथ मिलकर धौली में खोए हुए अशोक के शिलालेखों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धौली में पाए गए शिलालेख I-X और 14 हैं जबकि शिलालेख शी 13 गायब हैं।